ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। देश भर की हजारों नर्सें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम से लेकर पंजाब और ओडिशा तक सब एक सुर में खड़ी हुई थी। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन के बैनर तले 6 फरवरी को जो विशाल धरना प्रदर्शन किया, इसने हलचल मचा दी है। पिछले 2 से 5 फरवरी तक नर्सों ने ब्लैक बैच लगाकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, मरीजों की सेवा कभी नहीं रोकी। लेकिन कल जंतर मंतर पर उनकी एकजुट आवाज गूंज रही थी। इनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़, हमें सम्मान दो, हमारे साथ न्याय करो। राष्ट्रीय सलाहकार जीके खुराना, अध्यक्ष रिंकी डोंग, महासचिव अनीता पनवार और अतिरिक्त महासचिव अशोक कुमार ने मंच से साफ तौर पे ये बात कह दी है कि नर्सें दिन रात मरीजों की जान बचाती हैं, लेकिन उनकी मांगे सालों से अनसुनी है। उनकी प्रमुख मांगे ये है कि इन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में AIGNF से परामर्श, पूरे देश में वेतन भत्ते और यूनिफॉर्म अलाउंस में एक रूपता, निजीकरण, संविदा और ठेका प्रथा पर रोक, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और समयबद्ध प्रमोशन, सुरक्षित नर्स रोगी अनुपात, संविदा नर्सों को समान कार्य के लिए समान वेतन, योग्यता भत्ता और लंबित मामलों पर जल्द समाधान किया जाए। इसी के साथ ये बात भी कह दी गई है कि यह आंदोलन जिम्मेदारी से किया गया है, कोई सेवा बाधित नहीं हुई है, लेकिन चेतावनी साफ है, अगर सरकार जल्द संवाद नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए ये नर्सेस मजबूर हो जाएंगे। नर्सें कह रही है कि जब सेहत की रखवाली करने वाली सड़कों पर उतरती है तो राष्ट्र को इस बात पर सोचना चाहिए। और एक बात सच भी है, नर्सों का मनोबल अगर टूटा तो स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर टूट जाएगी। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब अशोक कुमार से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। अशोक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं। ऐसे में देखने को मिला कि कल राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया गया, कैसा रहा ये कार्यक्रम, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाई है? मैडम, कार्यक्रम में हमारे सारे लीडर्स आए थे जी, हजारों की संख्या में थे और कोई भी स्टेट ऐसा कमी है जहां से लोग ना आए हो। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन के बैनर तले मैडम जीके खुराना, हमारी रिंकी डोंग मैडम अध्यक्ष, अनीता पनवार मैडम महासचिव, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने अच्छा धरना किया। सब लोगों ने कहा कि अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है तो हम लोग एक बैठक करके कोई ठोस निर्णय लेंगे। तो उसमें ठोस निर्णय में हड़ताल भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग काला फीता भी बांध चुके, धरना प्रदर्शन भी कर चुके, इसके बाद सरकार को कई बार लिख चुके हैं। अगर सरकार इसमें हम लोग की बातों को, हमारी मांगों को संज्ञानित नहीं होती है, संज्ञान नहीं लेती है, तो हमको अगला कदम यही है कि हम कुछ ना कुछ और अलग करने जाएंगे। लेकिन हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं तो पूरी कोशिश रहती है हम लोग की आम जनता न परेशान हो, तो उसके लिए बीच का विकल्प हम लोग बैठक करके निकालेंगे कि सरकार के पास मेरी बात भी जाए और हमको हमारा जो डिमांड है वो भी पूरा हो। जी अशोक जी, किन मांगों को लेकर आप लोग धरातल पर उतरे हुए थे? सबसे पहली डिमांड तो मैडम नर्सिंग संवर्ग में जी हमारे पास संविदा और आउटसोर्सिंग बंद की जाए जी। दूसरा, हमारा 8वें वेतन आयोग में जो हमारी सिफारिशें हैं वो दी जाए जी। तीसरा, हम लोगों को जब पूरे देश में एक समान महंगाई होती है, एक समान GST होती है, एक समान पेट्रोल डीजल सब का दाम होता है, नर्सेज भी एक ही जैसा काम करती हैं हर जगह, तो उनके वेतन और भत्ते में भेदभाव क्यों रखते हैं जी? यूपी, दिल्ली, राजस्थान वेतन भत्ते एक समान, कल यही नारा गूंजा है वहाँ पे। जी बिल्कुल। अशोक जी, जो आप लोग अपनी मांगों को कल धरातल पर लेकर उतरे हुए थे, तो क्या उस वक्त पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली, कोई वार्ता करने के लिए कोई बातचीत हो पाई थी क्या? नहीं, अभी तक, कल तक तो नहीं था। अब हम उन लोगों से अलग हैं, मतलब अलग आके रुके हुए हैं, तो रात में क्या हुआ अभी हमारे पास कोई संज्ञान नहीं। जी अशोक जी, यानी कि अगर अब आप लोगों की बातों को नहीं सुना जाता है तो आगे चलकर कोई बड़े कार्यक्रम, हड़ताल जैसे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? आगे हमेशा किया है ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन, बड़े बड़े कार्यक्रम किया है। 1-2 दिन का हम लोग कुछ भी धरना प्रदर्शन तो हो चुका, अब हम लोग कुछ और बड़ा ही करने का प्लान कर रहे हैं। उसके लिए जैसे मीटिंग होगी उसी में इसका आगाज किया जाएगा। जी अशोक जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।